तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम स्पीडी पब्लिकेशन की ये बुक है जो कि रेलवे सामान विज्ञान के नाम से जानी जाती है। पार्ट 2 बुक है ये, जिसमें टोटली रिवीजन सेट दे रखे हैं, जिसमें आप विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का रिवीजन कर सकते हैं, वो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के द्वारा। आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 1, जिसको आज हम करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 69 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितने आपके राइट जाते हैं वो आपको हमें कमेंट में बताना है। अपना स्कोर आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, आपका कितना स्कोर हुआ। 69 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और 5 शेयर कम से कम ज़रूर करें, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है कान की, बी ऑप्शन है आँखों की, सी ऑप्शन है नाक की, डी ऑप्शन है गले की। आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो कि आँख की एक बीमारी है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो आपको बताना है तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। तो मेलाकोनाइट तांबा का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोलिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है सल्फ्यूरिक बैटरी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक हो जाएगा। आंसर ही बोल गया मुझ पर। जो सीसा संचायक बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। ए ऑप्शन है 1 लीटर, बी ऑप्शन है 4 लीटर, सी ऑप्शन है 6 लीटर, डी ऑप्शन है 10 लीटर। तो मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर रुधिर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ए ऑप्शन है हेनरी द्वारा, बी ऑप्शन है अस्टेट द्वारा, सी ऑप्शन है फैराडे द्वारा, डी ऑप्शन है वोल्टा द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? फैराडे द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूरॉन इकाई है। आपको बताना है न्यूरॉन किसकी इकाई है। ए ऑप्शन है संयोजी ऊतक की, बी ऑप्शन है पेशी ऊतक की, सी ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक की, डी ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक की। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? आपको बताना है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी है हरगोविंद खुराना, सी है सीवी रमन, डी है एस रामानुजन। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन को परिवहन, बी ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश, सी ऑप्शन है रक्तलापता का निवारण, डी ऑप्शन है लोहा का उपयोजन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, कौन सा तत्व है? आपको बताना है। पहला है यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा रेडियम, चौथा प्लूटोनियम। इन चारों में से आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला तत्व थोरियम है, जो कि ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। ए ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा, सी ऑप्शन है काल्पनिक एवं सीधा, डी ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा। तो मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है,
फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, बी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सी ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, डी ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में संरचनात्मक पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। ए ऑप्शन है वसा विटामिन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, सी ऑप्शन है विटामिन एवं खनिज, डी ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज हमारे शरीर के संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, बी ऑप्शन है कुल ऊर्जा, सी ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? ए ऑप्शन है जस्ता और टिन का, बी ऑप्शन है तांबा और टिन का, सी ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, डी ऑप्शन है तांबा और एल्युमिनियम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल किसका इसको मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है। ए ऑप्शन है सीसा और जस्ता का, बी ऑप्शन है सीसा और बिस्मत का, सी ऑप्शन है सीसा और जस्ता का, डी ऑप्शन है सीसा और टिन का। जो टांका सोल्डर होता है वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन है NO, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है SO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर हमारा वही होती है जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जिसमें जो गैस होती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है वोल्टमीटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है विद्युत जनरेटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला वो उपकरण कहलाता है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। ए ऑप्शन है mv², बी ऑप्शन है mgh, सी ऑप्शन है 1/2 mv, डी ऑप्शन है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है 1/2 mv²। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ए ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, सी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण, डी ऑप्शन है अनुनाद, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। जो प्रतिध्वनि होती है वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन द्वारा सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर कैसा रहेगा? ए ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो पानी में, यानी एक जो पानी है इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। अगर ये पिघल जाता है, यानी पिघलने पर ही बर्फ़ ऐसा हो जाएगा, तो जो पानी का स्तर है वो कैसा रहेगा? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, सी। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बनने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2 दर्पण है, उसके बीच में एक गोले को रखा जाता है। इससे जो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी होगी आपको बताना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी असंख्यक, यानी अनंत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है।
जो सार्स एक फुल फॉर्म है जिसमें ए को आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है एंड, बी ऑप्शन है अस्थमा को, सी ऑप्शन है एंटी को और डी ऑप्शन है एक्यूट को। तो ए का मतलब है यहाँ पे डी, एक्यूट को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थोरिया बीमारी प्रभावित करती है। ए ऑप्शन है आँख को, बी ऑप्शन है गला को, सी ऑप्शन है यकृत को, डी ऑप्शन है अग्नाशय को। तो जो डिप्थीरिया बीमारी है वो गले को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। ए ऑप्शन है भार और प्रयास के बीच फलक्रम, बी ऑप्शन है प्रयास और फलक्रम के बीच भार, सी ऑप्शन है फलक्रम और भार के बीच प्रयास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयास और फलक्रम के बीच भार, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि। मैं आपको बता दूं ये लिफ्ट है, इसमें कोई मनुष्य खड़ा है और जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका भार घटता है, वो किस कारण घटता है। ए ऑप्शन है उसका त्वरण ऊपर की ओर जाता है, बी ऑप्शन है उसका त्वरण नीचे की ओर आता है, सी ऑप्शन है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, डी ऑप्शन है उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं ऑप्शनों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए ऑप्शन है उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है, बी ऑप्शन उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, सी ऑप्शन है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है और डी ऑप्शन है उसकी चाल नीचे की ओर समरूप होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है हरा। निम्न में से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मैं बता दूं सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 100 मिमी, बी ऑप्शन है 1000 मिली, सी ऑप्शन है 0.01 मिमी, डी ऑप्शन है 0.001 मिमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मिमी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें हैं शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एसिड अम्ल बदलता है। एसिड अम्ल बदलता है। ए ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल में, बी ऑप्शन है लाल लिटमस को नीला में, सी ऑप्शन है लिटमस का रंग नहीं बदलता, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो एसिड किस में बदलता है, नीले लिटमस को लाल में। जो तेजाब होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। 31 क्वेश्चन है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता कैसी हो जाएगी। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता कैसी हो जाएगी। ए ऑप्शन है घटती है, बी ऑप्शन है बढ़ती है, सी ऑप्शन है समान रहती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। विलेयता कैसी हो जाएगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है कोक, बी ऑप्शन है कास्ट कोयला, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है हीरा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक मौजूद रहता है। ए ऑप्शन कार्बन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन सल्फर, डी ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक है, तो कार्बन कार्बनिक यौगिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कुल हमारे 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। बचे कुछ क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पेज पे हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ये आपको बताना है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। ए ऑप्शन ओजोन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन,
सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाला जो आवरण है ओजोन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा कंटेंट वास्तव में अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर उन वीडियो को उपलब्ध देखेंगे और ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 है। मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिक आँख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है? ए ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है समतल दर्पण के द्वारा, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मायोपिक आँख अवतल लेंस के द्वारा ठीक की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, यानी जो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है उसका क्या कार्य होता है, ये आपको बताना है। तो कंपाइलर का कार्य आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बी ऑप्शन है सोर्स प्रोग्राम, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपाइलर का प्रयोग हम उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं वो है एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए फ्लॉपी ड्राइव, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है कीबोर्ड, डी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। तो वो है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक हार्ड ड्राइव है जिसे हम छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है। ए ऑप्शन है चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है चूना, सिलिका तथा एलुमिना, सी ऑप्शन है चूना, सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया, डी ऑप्शन है सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना, सिलिका, एलुमिना तथा मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 40 है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। ए सोडियम थायोसल्फेट, बी बोरोक्स, सी सोडियम सल्फेट, डी अमोनिया। तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। 41 है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AC को DC में बदलने के लिए। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 42 है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, ये आपको बताना है। ए है प्रजनन में बाधा डालता है, बी ऑप्शन है मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी ऑप्शन है लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी ऑप्शन है मच्छरों को भगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। 43 का राइट आंसर लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। ए ऑप्शन अंग्रेजी और गणितीय संकेत, बी ऑप्शन केवल बाइनरी संख्या, सी ऑप्शन निमोनिक्स, डी ऑप्शन फोर्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा केवल बाइनरी संख्या। जो कंप्यूटर में असेंबली भाषा होती है वो बाइनरी संख्या पर काम करती है, 0 और 1 पर। बाइनरी भाषा कौन सी होती है? 0 और 1, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है। इनमें कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो ए ऑप्शन है कुकुर्स खांसी, बी ऑप्शन है चेचक, सी ऑप्शन है पोलियो, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुकुर खांसी को हम टीके द्वारा नहीं रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है।
स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन फेफड़ा, बी ऑप्शन वृक्क को, सी ऑप्शन मेरुदंड को, डी ऑप्शन मस्तिष्क गुहा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क गुहा को। क्वेश्चन नंबर 47 है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट वास्तव में पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। जो रासायनिक यौगिक होते हैं उन सब में सबसे छोटा संभावी यूनिट परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, मरकत इमर्सल निम्न से बनाया जाता है? ए कार्बन, बी सिलिका, सी बेरिलियम, डी स्वर्ण। तो बेरिलियम से मरकत को बनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसके कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होता है? यानी जो अनीमिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी लोहा। तो जो एनीमिया रोग होता है वो लोहा की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल का शुद्ध रूप है? क्वेश्चन नंबर 52 है, जल का शुद्ध रूप बताना है आपको। ए ऑप्शन वर्षा का जल, बी ऑप्शन भारी जल, सी ऑप्शन है नल का पानी और डी ऑप्शन है आश्रित जल। तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, यानी वर्षा का जो जल होता है वो जल का शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है। ए ऑप्शन कृषि से, बी ऑप्शन लोहा इस्पात से, सी ऑप्शन सिंचाई से, डी ऑप्शन मत्स्य उद्योग से। तो नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? ए ऑप्शन घास, बी ऑप्शन सिट्रस पौधे, सी ऑप्शन सीबी पौधे, डी ऑप्शन नीम का पेड़। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीबी के पौधे। क्वेश्चन नंबर 55 है, लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है आपको बताना है। ए दुग्ध, बी हरी सब्जियां, सी अंडे, डी सैम। तो लोहे का सबसे अच्छा प्रयुक्त जो स्रोत है वो है सैम, यानी सैम भी एक हरी सब्जियों में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका सैम का नाम दे रखा है तो हम सैम को ही राइट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, टेट्राएथिल लेड TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? यानी जो टेट्राएथिल होता है वो लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने, यानी इस पर यहाँ विस्फोटक रोधी दर यानी अपस्फोटक लिखना है, यहाँ पे विस्फोटक होना चाहिए, उस दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपको तत्व बताना है। ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है कौन सा है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान बताना है आपको। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 6। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4, जो कि रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी प्रक्रम द्वारा कपूर कैंपर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैंपर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ए ऑप्शन उदरपातन, बी ऑप्शन आसवन, सी ऑप्शन क्रिस्टलीकरण, डी ऑप्शन अवसादन। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदरपातन। उदरपातन के द्वारा हम कर्पूर को शुद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? कार्बन का
जो न्यूनतम प्रतिशत है वो किस में पाया जाता है? ए ढलवा लोहा, बी इस्पात, सी पिटवा लोहा, डी कच्चा लोहा। तो जो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत मात्रा वो पाई जाती है पिटवा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 61 है, अत्यधिक आघातवर्ध मेलेबल धातु कौन सा है? ए ऑप्शन प्लेटिनम, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन लोहा, डी ऑप्शन सोना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सोना। क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन मैग्नीशियम, डी ऑप्शन क्रोमियम। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, वो हमारे भी दिमाग से निकल रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रोमियम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आलू के अंदर अंकुर उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, आलू के अंकुर उपयोगी हैं। ए पोषण के लिए, बी श्वसन के लिए, सी जनन के लिए, डी कायक वर्धन के लिए। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा जनन के लिए। जो अंकुर होते हैं वो जनन के लिए उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। ए बबूल, सी यूकेलिप्टस, सी ऑप्शन है आम, डी ऑप्शन है अमरूद। तो इस चारों में से राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है नर्म लोहा, सी ऑप्शन है निकेल, डी ऑप्शन है कोबाल्ट। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा का विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। बी मीथेन, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा जाएगा। ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी क्लोरीन। तो गोबर गैस में प्रमुख अवयव है यानी प्रमुख की बात हो रही है, तो प्रमुख अवयव तो यहाँ पे हम ईथेन को मानेंगे। लेकिन अगर पूछता कौन सी गैसें होती हैं तो मीथेन भी होती है गोबर गैस में, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईथेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। आइसक्रीम में जेलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ए रसितक को द्रुत करने हेतु, बी रवा बनाने से बचने के लिए, सी सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, डी कोई नहीं। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसितक को द्रुत करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 68 है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, यानी जो एनाटॉमी है जो विज्ञान की किस शाखा में यानी किस शाखा का ज्ञान देता है? ए ऑप्शन है प्राणी या पौधे की रचना से, बी ऑप्शन शरीर विभिन्न अंगों के कार्य से, सी ऑप्शन है प्राणियों के आचरण से, डी ऑप्शन है कोशिक एवं ऊतकों से। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधों की रचना से। क्वेश्चन नंबर 69 है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी मिर्गी एक बीमारी है। ए त्वचा की, बी स्नायु प्रणाली की, सी हृदय की, डी श्वसन प्रणाली की। तो मिर्गी एक स्नायु प्रणाली की बीमारी है। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज करे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं इस बुक से दावा कर सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ेंगे वो ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और इस बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर लें बार बार। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट और ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। एक लाइक से होता कुछ नहीं है, बस हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है, हम जिससे जो अगली नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं वो अच्छी बनाने की प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की वीडियो लेकर, उसके लिए तो फिर मिलते हैं।